अभी कैंडल में फाइट चल रही है। सेलर कैंडल को 90 के नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं 2-3 बार और लास्ट में कैंडल ने 90 के नीचे क्लोज किया है। सो मैंने इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस कर दिया। अब मैंने एक ही ट्रेड प्लेस किया था पर बैक टू बैक 2 ट्रेड प्लेस हो गई। सो कोई बात नहीं। पर एक चीज सोचना है कि एक बायस के मोमेंटम का ऑपोजिट में मैंने सेलर्स के लिए क्यों ट्रेड प्लेस किया है। पहली बात आपको ये सोचना पड़ेगा कि पीवीएस सेलर का कैंडल कोई वीक कैंडल नहीं है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर आप प्रीवियसली बायस का मोमेंटम को ऑब्जर्व करोगे तो वो सिक्वेंशियली वीक हुआ था, उसके बाद बायस ने एक एंटी पॉइंट का ब्रेकआउट किया है और जो लास्ट कैंडल बनी है बायस की वो काइंड ऑफ एक्सॉशन लगती है। सो ये मोमेंटम बायस का वीक है। सेलर्स का कैंडल कहाँ से बना है? 100 के लेवल से, ग्राउंड नंबर से सेलर्स का कैंडल बना है। लॉन्ग वीक के अकॉर्डिंग सेलर्स के कैंडल की लोअर वीक पर बायस का पोजीशन है और कैंडल ने क्लोजिंग फाइट विन किया है, इसलिए मैंने इधर से कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस किया। अभी कैंडल में फाइट चल रही है, देख सकते हो 70 के नीचे रखने के लिए फाइट चल रही है और बायर कैंडल को 70 के ऊपर रखना चाहते हैं पर लास्ट सेकंड में कैंडल ने ब्रेकआउट किया है 70 का और 67 पर कैंडल ने फाइट करते हुए क्लोज किया है। कैंडल ने फाइट विन किया है पर कैंडल पीवीएस कैंडल के वीक के अंदर क्लोज है। सो अभी मुझे एक एंटी चाहिए सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करने के लिए। बात को समझना है, सेलर्स का एक एंट्री आ जाए तो मैं डायरेक्टली प्लेस कर दूंगा क्योंकि मुझे एक सेलर का इंटरेस्ट देखना है। ओके, सेलर ने कैंडल में एंटर कर लिया है, सो मैंने इधर से प्लेस कर दिया। अब बहुत से लोगों को लग सकता है कि कैंडल ने फाइट विन किया है तब भी मैंने क्यों वेट किया, क्योंकि देखो कैंडल जो क्लोज है ना पीवीएस ग्रेट कैंडल की लोअर वीक पर, एक चीज हमेशा सोचना है कि पीवीएस रेड कैंडल की लोअर वीक पर एक एक्चुअल बायर्स की पोजीशन है। अगर आपको इधर सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करना है तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट देखते हुए ट्रेड प्लेस करना होगा, क्योंकि अगर आप बायर के मोमेंटम को कंपेयर करोगे सेलर्स के दो कैंडल के साथ, भले ही सेलर्स का कैंडल पीवीएस कैंडल से स्ट्रांग है पर प्रीवियसली आप नोटिस करोगे तो सेलर्स के दो कैंडल के अंदर वीकनेस है। सो इसलिए मुझे इधर सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करने से पहले इंटरेस्ट देखना था और वो काइंड ऑफ एंटी भी आप बोल सकते हो। सो इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया। अभी देख सकते हो सेलर का मोमेंटम वीक बन चुका है, उसके बाद एक कैंडल ने बायर के पोजीशन का ब्रेकआउट किया है। सो काइंड ऑफ सेलर का जो 3 कैंडल का मोमेंटम है वो वीक था, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस नहीं किया। पर अभी देख सकते हो सेलर का मोमेंटम सिक्वेंसली वीक हो चुका है और एक बिग कैंडल बन रहा है सेलर का। अगर ये कैंडल रेड बना तो मैं एक बायस के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा क्योंकि काइंड ऑफ सेलर का मोमेंटम एग्जॉस्ट हो जाएगा। सो अभी इस कैंडल का आप लोग रिएक्शन देखो। ओके, कैंडल को बायर ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, 30 के लेवल पर फाइट चल रही है। अच्छे से ऑब्जर्व करना, बायर 30 के लेवल के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में कैंडल ऊपर जाने की कोशिश किया 50 का राउंड नंबर के ऊपर और कैंडल को 50 का राउंड नंबर के नीचे रखा गया। सो मैंने इधर से डाउन का ट्रेड प्लेस कर दिया है। एक बात नोटिस करना है, कैंडल की क्लोजिंग पर सेलर्स का पोजीशन है और कैंडल की नीचे 30 के लेवल पर बायर्स की पोजीशन है। सो क्लोजिंग पर किसकी पोजीशन है वो मैटर करता है बाइनरी ऑप्शन में कैंडल क्रिएट करने के लिए। और मैंने सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया है, थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि काइंड ऑफ प्रीवियसली सेलर्स का मोमेंटम वीक हुआ था, पर फिर भी मैंने इधर सेलर्स के लिए क्यों ट्रेड प्लेस किया, क्योंकि अगर एक्चुअली हम रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करें तो ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर एक कंफर्म सेलर का पोजीशन है, इसलिए मैंने इधर से ट्रेड प्लेस किया। अभी देख सकते हो कैंडल में फाइट चल रही है, 80 के लेवल के नीचे रखने की कोशिश और अभी बायर कैंडल को ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 100 के लेवल पर कैंडल की एक्चुअल फाइट चल रही है जो 15 सेकंड से चलती है। अभी देख सकते हो कैंडल को 100 के लेवल के नीचे रखने की कोशिश और बायर कैंडल को 100 के लेवल के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट में सेलर ने कैंडल को पुश किया है और कैंडल नीचे से ऊपर जाकर 90 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सो मैं इधर से एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर दूंगा। पहले कैंडल ऊपर जाकर 100 को भी टच किया है और मैंने एमटीजी के साथ ट्रेड प्लेस किया है। एक चीज नोटिस करना है, कैंडल में लास्ट में 90 के लेवल पर भी फाइट चली थी और बायर कैंडल को 90 के लेवल के ऊपर रखना चाहते थे, पर लास्ट में कैंडल ने किस तरीके से क्लोज किया है, नीचे से ऊपर एग्जैक्टली लेवल पर क्लोज कर दिया। सो सेलर्स आ सकते हैं और ऑलरेडी कैंडल ने फाइट लूज किया है 100 के लेवल पर। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ट्रेड प्लेस किया। एक बात हमेशा नोटिस करना है, पीवीएस कैंडल पर रिएक्शन के अकॉर्डिंग सेलर्स का होना चाहिए था, सेलर्स ने एंटर नहीं किया। करंट कैंडल पर भी मुझे सेलर्स की रिएक्शन मिल रही है, तो क्या मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करूंगा, क्योंकि कैंडल ने 2 बार फाइट लूज किया है। अच्छे से बात को समझना है और पहले कैंडल ने सेलर के पोजीशन को टच किया है। सो वो चीज़ मैटर करता है, कुछ भी हो जाए पहले कैंडल कौन से पोजीशन को टच करती है वो चीज़ मैटर करता है अक्सर बाइनरी ऑप्शन में। अभी देख सकते हो सेलर का एक वीक कैंडल बना है, पर आप लोगों के अकॉर्डिंग ये कैंडल वीक है, पर ये एक इनसाइड बार कैंडल है, आप इसको बोल सकते हो। सो इधर कोई भी सपोर्ट नहीं है, अच्छे से बात को समझना है, इधर कोई भी सपोर्ट नहीं है, सेलर कैंडल कंटिन्यू कर सकती है। अगर आप लिक्विडिटी स्वीप को मेजर करते हुए ट्रेड प्लेस करने वाले हो, सो अभी ग्रीन कैंडल के लोअर वीक पर
एक एक्चुअल सपोर्ट है, तो सेलर्स वहां तक कंटिन्यू कर सकते। और दूसरी बात हो गई कि सेलर की पोजीशन कहाँ पर है, आप लोग जानते हो सेलर की पोजीशन है 100 के लेवल पर, सो सेलर्स इजीली वहां से मार्केट में एंटर कर सकते। अभी देख सकते हो कैंडल में फाइट चल रही है 100 के लेवल के ऊपर, बायर कैंडल को क्लोज करने की कोशिश, लास्ट में सेलर ने कैंडल को रेड में कन्वर्ट कर दिया और लास्ट सेकंड में बायर्स ने पुश किया और कैंडल ऊपर जाकर 100 के लेवल को टच किया और कैंडल में रिजेक्शन आई और कैंडल ने गैप डाउन कर दिया। सो ये कैंडल बायर्स का बनेगा। अब मैंने इधर से बायर्स के लिए क्यों ट्रेड प्लेस किया, देखो पीवीएस कैंडल कोई बायर्स का कैंडल नहीं है, पहली बात समझ लेना। दूसरी बात है कि मैंने एक चीज बताई थी कि लिक्विडिटी स्वीप के अकॉर्डिंग एक्चुअल जो सपोर्ट है वो ग्रीन कैंडल के लोअर वीक पर है, सो वहां तक तो सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए था, पर सेलर्स ने उस जगह पर एक डोजी क्रिएट किया है। अच्छे से बात को समझना है, इसलिए मैंने इधर से बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। डोजी हिडन रहती है बाइनरी ऑप्शन में, सो आपको गैप को मेजर करना पड़ेगा तभी आप डोजी समझ पाओगे। गैप कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। मतलब लोग इसको बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि ये लग जाए तो कंटिन्यू हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको रिएक्शन पहले देखना पड़ेगा, उसके बाद आप गैप को आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, बात को समझना है। अभी देख सकते हो बायर का एक कैंडल बन रहा है जो वीक बन रहा है प्रीवियस कैंडल से, पर अभी बायर ने कैंडल में पुश किया और कैंडल को 100 के लेवल के ऊपर रखने की कोशिश, और लास्ट में कैंडल 100 के नीचे क्लोज हुआ है और कैंडल ने गैप डाउन किया है, देख सकते हो, और कैंडल जाकर 100 के लेवल को ही टच किया है। सो ये कैंडल सेलर का बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। कैंडल में फाइट लूज सेलर्स ने किया है, भले ही पहले कैंडल ने बायर के पोजीशन को टच किया है, पर आपको अगर इधर ट्रेड प्लेस करना होगा तो सेलर्स के लिए ही प्लेस करना होगा। अभी एक एक्सटर्नल कैंडल वो भी बायर का बन सकता है अगर ये कैंडल ग्रीन बना, सो इस कैंडल के ऊपर फोकस करना है, इस कैंडल पर मैं ट्रेड प्लेस करूंगा। अभी इस कैंडल को दिक्कत आ रही है 120 के लेवल पर, बायर कैंडल को 120 के लेवल के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं, देख सकते हो बायर कैंडल को 120 के लेवल के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे हैं और सेलर कैंडल को 120 के लेवल के नीचे पुश कर रहे हैं, पर लास्ट में बायर्स ने पुश किया 120 के नीचे कैंडल को क्लोज किया है। सो मैं इस कैंडल पर एक रिवर्सल ट्रेड दे सकता था, पर मैंने इस कैंडल पर एक कंटिन्यू का ट्रेड प्लेस किया है। क्यों किया है, क्योंकि मारुति एंटी देखते हुए मैंने ट्रेड प्लेस किया है, क्योंकि कैंडल ने पीवीएस कैंडल के वीक को ब्रेक कर दिया टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। जो मुझसे गलती हुआ, जो गलती अक्सर नहीं करना है, जिस कैंडल में फाइट हो जाए उस कैंडल में एंट्री नहीं देखना, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखना है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लॉस बाइनरी ऑप्शन का पार्ट है, पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर रिकवरी ट्रेड मिल सकती है। सपोज आपको बायर सेलर पोजीशन पता होना चाहिए या स्ट्रक्चर ब्रेकआउट या मोमेंटम के साथ कॉन्टिन्यूशन, ये सारी चीजें पता होना चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी देख सकते हो बायर सेलर की फाइट चल रही थी, बायर्स ने एंट्री पॉइंट का ब्रेकआउट किया, सेलर ने एंटर किया है 120 के लेवल से, सेलर्स ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। सो अभी सेलर कैंडल के लोअर वीक पर बायर्स का पोजीशन है, लास्ट में बायर कैंडल को 100 के ऊपर रखने की कोशिश कर रहे थे, पर सेलर्स ने उसके नीचे क्लोज किया है। सो अभी सेलर कंटिन्यू कर सकते, पर क्या मैं सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा एक झटके में? नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा श्योर ट्रेड लॉस हुआ है और मैंने इमोशन के चक्कर में जल्दी से ट्रेड प्लेस कर दिया है, जस्ट एक अलग कंफर्मेशन देखते हुए, जो मुझे देखना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि पीवीएस कैंडल ने फाइट लूज किया था। सो मुझे उधर एंट्री नहीं देखना चाहिए था, पर मैंने फिर भी देखा। तो अभी जो ग्रीन कैंडल बन रही है इसकी रिएक्शन देखना है और इसके ऊपर फोकस करना है। अगर ये कैंडल ग्रीन बना तो मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा, क्योंकि बायर सेलर्स को रिटेस्टमेंट बनाकर कंटिन्यू साइन प्रोवाइड करेंगे। अभी कैंडल में फाइट चल रही है 120 के नीचे कैंडल को रखने की कोशिश और बायर कैंडल को 120 के ऊपर रखने की कोशिश, लास्ट में कैंडल को ऊपर से नीचे एक्जैक्टली प्रीवियस कैंडल के लेवल पर रखा है और उसके ऊपर 120 का लेवल है। तो मैंने इधर से डायरेक्टली मार्टिंगल के साथ रिवर्सल ट्रेड प्लेस कर दिया। अब एक चीज सोचना है, पीवीएस सेलर कैंडल की एक्चुअल पोजीशन कहां पर है? पीवीएस सेलर कैंडल की एक्चुअल पोजीशन एग्जैक्टली 120 के लेवल पर है। पीवीएस सेलर कैंडल ने एंट्री किया था 120 के लेवल से, वो सेलर्स का सोर्स है। बायर्स कैंडल ने कंटिन्यू साइन दिया है, क्या बायर्स ने उस लेवल को ब्रेक किया है? एक चीज सोचना है, अगर कैंडल कंटिन्यूशन है तो पीवीएस सेलर कैंडल के लेवल को तो ब्रेक करना चाहिए था। कैंडल ने क्या ब्रेक किया? नहीं किया। सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इधर ट्रेड प्लेस किया है। ये कोई कंटिन्यू साइन नहीं है, क्योंकि इस कंटिन्यू साइन ने कोई फाइट ही विन नहीं किया। सो इसलिए मैंने इधर से रिवर्सल ट्रेड प्लेस किया था। और एक चीज हमेशा दिमाग में रखना है कि आपको रिकवरी ट्रेड कहां पर मिल सकती है, उन सब एरिया का आपको अंदाजा होना चाहिए बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि लॉस बाइनरी ऑप्शन का एक पार्ट है, आप इसको रोक नहीं सकते, पर आपको पता होना चाहिए कि श्योर ट्रेड मुझे कहां पर मिलेगी।